चिड़िया के घर के पास एक आम का पेड़ था। बारिशें ना होने के कारण आम का वो पेड़ सूख रहा था। चिड़िया उस पेड़ को देखकर सोचती है, अगर और कुछ दिन बारिश ना हुई तो ये पेड़ तो सूख जाएगा। मुझे इस पेड़ को बचाने के लिए इस पेड़ को नदी से पानी लाकर देना होगा। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, हमारे घरों के पास वाला आम का पेड़ सूख रहा है, आप मेरी मदद करें। हम दोनों मिलकर आम के पेड़ को नदी से पानी ला कर देते हैं। मेरा सोने का समय है और वैसे भी मैं ये फजूल काम नहीं करता। तो ठीक है कौवे भैया, आप मुझे अपनी बाल्टी दे दें, मैं अकेली ही उस आम के पेड़ को पानी दे देती हूँ। ना ना, चल भाग, तू मेरी ये बाल्टी तोड़ देगी। चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, क्या आपके पास कोई बाल्टी है? अगर है तो मुझे दे दें, आम का पेड़ सूख रहा है, मैं उसे पानी देना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, क्या जरूरत है ऐसे कामों की? जब बारिश होगी तो उस आम के पेड़ को पानी मिल ही जाएगा। चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। कोई भी चिड़िया को बाल्टी नहीं देता। फिर चिड़िया नदी के पास जाती है और नदी से गीली मिट्टी निकालकर उसे मिट्टी की एक बाल्टी बनाती है। मेरी मिट्टी की बाल्टी तो बन गई। अब कल तक ये मेरी मिट्टी की बाल्टी सूख जाएगी और मैं अपने पेड़ को जी भर पानी पिलाऊंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और सारी रात उस पेड़ के बारे में सोचती रहती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया की मिट्टी की बाल्टी भी सूख चुकी थी। चिड़िया अपनी बाल्टी से नदी से पानी लेती है और उस आम के पेड़ को पानी पिलाती है। चिड़िया नदी से 3 बाल्टी पानी भरकर पेड़ को पिलाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा धन्यवाद जो मुझे मरने से बचा लिया। अगर मुझे और कुछ दिन पानी ना मिलता तो मैं सच में ही मर जाता। दोस्त पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ चिड़िया, कल मैं भी आपके काम जरूर आऊँगा। दिन गुजरते गए और फिर उस पेड़ पर हरे रंग के छोटे छोटे कच्चे आम लगते हैं, जो कुछ ही दिनों में पीले हो जाते हैं और फिर वो आम पककर तैयार हो जाते हैं। एक दिन चिड़िया जब उस पेड़ के पास आती है तो आम का वो पेड़ बहुत खुश होता है। चिड़िया चिड़िया, वो दिन आ गया जब मैं भी आपको कुछ दे सकूंगा। मेरे आम पक चुके हैं, आप मेरे आम खा सकती हो। मेरे आम बहुत रसीले और मीठे हैं। पेड़ जी, क्या मैं कुछ आम अपने दोस्तों के लिए भी ले जाऊं? हाँ चिड़िया, जिसे चाहो आप मेरे ये आम दे सकती हो। फिर चिड़िया उस पेड़ से 2 आम तोड़कर खा लेती है और कुछ आम लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ये लें, ये पके हुए आम मैं आपके लिए लाई हूँ। अगर उस दिन मैंने पेड़ को पानी न दिया होता तो आज वो आम का पेड़ हमें मीठे आम न देता। ये सुनकर कबूतर बहुत शर्मिंदा होता है। पीछे से कौवा भी आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ करना, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी एक आम दे दो। कौवे भैया, मेरे आम सबके लिए हैं, मगर याद रखना, मीठा फल खाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, इसलिए तो कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ चिड़िया, मैं और कौवा शर्मिंदा हैं। हमने उस दिन आपकी मदद नहीं की और फिर भी आप हमारे लिए मीठे आम लेकर। चिड़िया का पति टुन्नोचुड़ा काम के सिलसिले से विदेश गया हुआ था। उसे कई साल बीत चुके थे, मगर वो एक बार भी अपने पत्नी बच्चों से मिलने नहीं आया था। मम्मा, पापा बुरे हैं, पापा बहुत बुरे हैं। वो हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब अच्छा ही होगा वो घर कभी न आए और ना हम उनकी गंदी शक्ल देख पाएं। चुप कर जाओ गुड़िया, अपने पापा के बारे में ऐसे बातें कौन करता है और आपको ये बातें कौन सिखाता है? मेरे दोस्त मुझे सब बताते हैं, पापा बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। वो विदेश में गौरी पक्षियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी गुड़िया के गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। मैंने बोला ना चुप हो जाएं, लेकिन नहीं, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हो। अब चुप करके बैठो। मम्मा, मुझे थप्पड़ मारने से पापा लौट नहीं आएंगे और जो सब पक्षी बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं।
ऐसे रोते हुए गुड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वो नदी पर चुप बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जग्गू कौवा अपने कुछ छिछोरे दोस्तों के साथ आ जाता है। जग्गू, तूने कभी बताया नहीं, तेरे जंगल में सुंदर सुंदर चिड़िया पक्षी भी हैं। मैं इसे जानता हूँ, ये गुड़िया है, मेरी पड़ोसन रानो आंटी की बेटी। नाम भी कितना मजेदार है, गुड़िया। जग्गू अपनी पड़ोसन से मिलवाएगा नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मिलवाता हूँ। फिर जग्गू कौवा अपने दोस्तों के साथ गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, ये मेरे दोस्त हैं, रॉकी और पिंटू। हेलो रॉकी, पिंटू, मेरा नाम गुड़िया है। मैं जग्गू के पास वाले ही घर में रहती हूँ। वो तीनों ऐसे बातें करते हैं। तभी उल्लू दोस्त जग्गू कौवे के कान में धीरे से बोलता है, जग्गू, इसके गले में सोने की चेन है, क्यों ना हम चुरा लें, फिर मजे से पार्टी करेंगे। इस पर जग्गू कौवा भी हाँ बोल देता है। जग्गू दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। रुको रुको गुड़िया, हिलना मत, तुम्हारी गर्दन पे कीड़ा लगा है। रॉकी, जरा कीड़े को निकालना। गुड़िया जरा भी हिलती नहीं। तभी चालाक उल्लू दोस्त गुड़िया की चैन को खोल लेता है। भाग गया, कीड़ा भाग गया। थैंक यू दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर उसकी सोने की चैन तो वहीं गिर जाती है। अरे, मेरी चैन कहाँ गिर गई? शायद नदी पर गिर गई होगी। मुझे वापस जाना होगा। फिर गुड़िया आधे रास्ते से ही नदी की तरफ लौट जाती है। जग्गू, ये मेरी चैन है, मुझे वापस करो। नहीं नहीं गुड़िया, मैंने इसे पीछे से उठाया था, तुम्हारी चैन कहीं और गिरी होगी। झूठ मत बोलो, ये मेरी ही चैन है, इसे वापस करो। जग्गू किसी भी हालत में वो चैन गुड़िया को नहीं देता और गुड़िया से लड़ने लगता है। तभी गोरी कौवी उन्हें देख लेती है और मम्मा चिड़िया भी नदी पर आ जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ जो आप आ गई। जग्गू मेरे सोने की चैन नहीं दे रहा। अगर मम्मा को सच सच पता चला तो मुझे बहुत पीटेंगी। मुझे कोई झूठ बोलना पड़ेगा। क्या जग्गू, इस गुड़िया की चैन तुम्हारे पंखों में कैसे आई? मम्मा, गुड़िया झूठी है, ये चैन इसी ने हमें दी है। बोल रही है ये बहुत महंगी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम जंगल के बाहर पार्टी करेंगे। हाँ आंटी, जग्गू सच बोल रहा है और गुड़िया शराब पीने के लिए भी बोल रही थी। और जब जग्गू ने मना किया तो झगड़ा करने लगी। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जग्गू, तुम तो सब जानते हो, फिर ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? ओए चिड़िया, मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बोलना भी मत। सबको पता है तू और तेरी बेटी कैसी है। पूरे जंगल का माहौल खराब कर रखा है तुम दोनों ने। गुड़िया बेटी, चलो यहाँ से, हमें इन बुरे पक्षियों के मुँह ही नहीं लगना। मम्मा चिड़िया गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी को तो बहुत गुस्सा आता है। लूसी कबूतरी, मुझे अपनी पड़ोस में उस चिड़िया का रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चोरी खेती और दारू, ना जाने क्या क्या गुल खिलाती है मेरी बगल में। मुझे भी बहुत बुरी लगती है वो रानो चिड़िया। जब देखो कबूतर भैया मीठी मीठी बोलकर मेरे घर को खा गई। और जब मैं कबूतर जी से मना करती हूँ तो हम दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। तभी तो टुन्नू चिड़ा इसे छोड़कर विदेश में रहने लगा। चिड़िया के लक्षण हैं ही बुरे। मैं तो चाहती हूँ ये हमारे जंगल से भी कहीं दूर चली जाए। तुम उसके बिल्कुल पास में हो, तुम्हें ही भगाना होगा। बाद में मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इस तरह से बातें कर गोरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारती है। आते जाते पक्षी वहाँ पर रुक जाते हैं। बस चिड़िया, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमसे पूरा जंगल परेशान है, भागो यहाँ से। 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकने दूंगी। हाँ, गोरी ठीक कहती है, जहाँ तुम्हारा पति रहता है वहीं जाकर रहो, इस जंगल से बाहर निकलो। नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप दोनों तो पागल होगी हो। जग्गू के पापा, खड़े क्या हो? चिड़िया का सामान बाहर फेंको, तभी तो ये जाएगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और सारा सामान बाहर फेंक देता है। अब ये सामान उठाओ और
और चलती बनो यहाँ से। चले बेटी, हमें नहीं रहना इन गंदे पक्षियों के साथ, हम कहीं और अपना घर बनाएंगे। ये तो बहुत बुरे निकले। फिर मम्मा बेटी अपना सामान उठाकर जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो दूर पहाड़ों पर अपना घर बनाती हैं। मम्मा, ये जगह तो पहले से भी अच्छी है, ना यहाँ गौरी आंटी है और ना ही वो चोर कौवे। हाँ बेटी, लेकिन यहाँ भोजन बहुत कम है, आए दिन बारिश होती रहती है। मम्मा, भोजन की तो कमी है, लेकिन यहाँ जगह तो बहुत है, हम क्यों ना किसी फल की खेती कर लें, फिर भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। रानो चिड़िया को खेती करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो एक इंसानों की बस्ती में चली जाती है और एक मटर के खेत में रुक जाती है। हाँ, मैं ये मटर ही ले जाती हूँ, मटर खाने में नरम होते हैं। ऐसे रानो चिड़िया खेत से थोड़े मटर ले आती है और उन्हें बो देती है। कुछ समय बाद उसकी मटर की फसल तैयार हो जाती है।